आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। इंडोनेशिया की संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध है। भारत विकासवाद की नीति पर चलता है। पीएम ने कहा कि दोनों देश मानवता को नई ऊर्जा देने में सक्षम है। पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमले के बाद इंडोनेशिया ने हमारा साथ दिया। आतंकवाद पर भारत इंडोनेशिया की एक राय है। आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना जम्मू दौरा पूरा कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दौरे के दौरान उन्होंने सुबह आरएसएस मुख्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की और बाद में भाजपा मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधायक, पूर्व विधायक, बीडीसी, डीडीसी और पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। बीजेपी नेता आरएस पठानिया ने बताया कि नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में पार्टी का जनाधार मजबूत करने, हर वर्ग तक पहुंच बढ़ाने और संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह दौरा कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। ये स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से और सिटिंग एमएलए भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि कल जो मीटिंगें हुई उस पर बाद में आऊँगा। आज जो मीटिंग हुई है इसमें क्या निकल के आया, क्या डायरेक्शंस आपको आई है? जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद कैसे आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर में देश को संगठित करने की भावना कैसे बढ़ पाए, जनप्रतिनिधि जनता के साथ एक बेहतर संपर्क, समन्वय और एक संबंध कैसे बना पाए, इस पर एक डिटेल चर्चा परिचर्चा की गई। और खासकर संगठन के कार्यों में जनप्रतिनिधि कैसे अपना अपना योगदान दे पाएँ, तो वो मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है और कुछ निर्देश भी दिए हैं, कुछ अपडेशन के भी आदेश दिए गए हैं। मैं उम्मीद रखूंगा कि हम सभी जनप्रतिनिधि इस संबोधन के साथ, उद्बोधन के साथ ओतप्रोत होकर एक बेहतर तरीके से संगठन की मजबूती, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जो डायरेक्टली जो मसाइल हैं, या जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्टली कुछ विषय हैं सिक्योरिटी को लेकर, या नौजवानों के विषय हैं, डेली वेजर, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, NHM, मनरेगा, तो इन सभी विषयों को हम सब मजबूती से एक अच्छे प्रमुखता के साथ उभार पाएँ। मुझे लगता है इस विजिट के बाद और प्रभावी तरीके से जनप्रतिनिधि जम्मू कश्मीर में काम कर पाएँ। भारतीय जनता पार्टी अपने दायरा अख्तियार को जम्मू कश्मीर में बढ़ाएगी और इसका अल्टीमेट करोली जल्द ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर काम करेगी और सरकार बनाएगी। जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने मैंडेट इकदार दिया, अपनी किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने में विफल रही है। डेली गवर्नेंस मिसिंग है। उमर अब्दुल्ला साहब के विधायकों ने सरकार को इनकॉम्पिटेंट और करप्ट कहा है। आपने अभी भी सुना उनके पार्टी के उप मुख्यमंत्री थोड़े परेशान, आग बबूला थोड़े पर्सनल लेके मेरी विधानसभा में भी जाके अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ की कुछ बात करने की कोशिश की। हम किसी सरकार को गिराएंगे नहीं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर बोलेंगे कि अपने दम पे, अपने वजन के तले जरूर गिरेगी उमर सरकार। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जम्मू दौरे के दौरान आरएसएस मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ इंडोर बैठक की और इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा राजनीतिक हालात और संगठन से जुड़े मुद्दों पर जानकारी ली। इसके बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं, विधायकों और पंचायत, डीडीसी और स्थानीय निकायों के डेलीगेशंस के साथ बैठक की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने से जुड़े विषयों पर चर्चा की। पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी रणनीति और कार्यों को लेकर विचार साझा किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जम्मू में
जनसंघ के पूर्व नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने डोगरा चौक स्थित पंडित प्रेमनाथ डोगरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। नितिन नवीन ने पंडित प्रेमनाथ डोगरा के योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने सिविल सचिवालय में ट्रैवल, टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर से जुड़े डेलीगेशंस के साथ बैठक की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने, व्यापार को आसान बनाने और आर्थिक विकास को गति देने के विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में डेलीगेशंस ने पर्यटन क्षेत्र की संभावनाओं, चुनौतियों और विकास के लिए जरूरी कदमों पर अपने सुझाव रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यटन और कारोबारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि वो डोडा जिले के ठाठरी क्षेत्र में बादल फटने के बाद उत्पन्न स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस कुदरती आफत से सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर संपत्ति को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित एजेंसियां राहत एवं बहाली कार्य में जुटी हैं। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने और सड़क संपर्क जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। डोडा जिले के ठाठरी सब डिवीजन में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ का पानी और मलबा मुख्य बाजार सहित आसपास के इलाकों में फैल गया, जिससे कई घर, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आपदा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। अधिकारियों की निगरानी में राहत और बहाली कार्य शुरू कर दिए गए। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित विभागों को सक्रिय किया गया है। जिला डोडा के ठाठरी उसी मकाम पे मौजूद हैं जहां रात को 2 बजे फ्लैश फ्लड, हैवी रेन और मड स्लाइड ने पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया। आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह ये गाड़ी जो है पूरे मलबे के नीचे दब गई है। आप यहाँ हालात देख रहे हैं कि यानी इसको ऐसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप मोटरसाइकिल्स यहाँ देखिए, स्कूटर्स देखिए, आप देखिए कितना ये बिल्कुल इस डैब्रिस के नीचे आ गए हैं और यहाँ की बहुत ज्यादा डायस्ट्रिक सिचुएशन है। यानी आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियां जो है मलबे के नीचे हैं और बड़ी खौफनाक, बड़ी दिल को दहलाने वाली सिचुएशन यहाँ ठाठरी के मकाम पे मौजूद है। लेकिन इस दौरान जो है फॉर्चुनेट ये रहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आप हमें कैमरामैन से थोड़ा नजदीक आने के लिए कहूँगा। आप देखिए ये मोटरसाइकिल जो है ये पूरा डैब्रिस में जो है डैब्रिस से भरा हुआ है। आप ये वाला मोटरसाइकिल देखिए, इसकी हालात कैसी है। लेकिन उसके साथ साथ आप इस गाड़ी की हालात देख सकते हैं कि ये गाड़ी जो है पूरे डैब्रिस के नीचे तबाही का मनाजिर जो है, यानी जो 2017 की तबाही यहाँ थी जिसमें 7-6 के करीब लोग मारे गए थे, उससे कई गुना ज्यादा जो है इस डैब्रिस ने पूरे मार्केट को जो है तहस नहस कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि ऐसी गाड़ियां जो हैं लगभग 30 या 40 के करीब ऐसी गाड़ियां हैं जो डैब्रिस के नीचे फंसी हुई हैं, जो मलबे के नीचे फंसी हुई है। इंतजामिया की कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है इनको निकाला जाए। लेकिन आपको मैं बताऊं, नेशनल हाईवे 244 कौमी शाहरा जो बटोत से किश्तवाड़ को कनेक्ट करती है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है बंद पड़ी हुई है। लोग जो हैं बच्चों को लेके, बुजुर्गों को लेके, आप देखिए ये मलबा जो है ये तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल से जो उसको उतारा जा रहा है, यानी अंदर से भी पानी आया है। आप देखिए पीछे से जो बैक साइड से जो पानी आया है उसने कितने, ये तबाही के मनाजिर हैं जिला डोडा के ठाठरी सब डिवीजन से। और मेन मार्केट जो ठाठरी की इतनी खूबसूरत मार्केट थी, लेकिन आज इस तूफान ने, इस फ्लैश फ्लड ने, इस तूफानी बारिश ने जो इसको खत्म कर दिया। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द अज जल्द यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करेगी और एक बार फिर नॉर्मल लाइफ रेस्टोर कर सकेगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो ठाठरी से।
उधर डोडा जिले के ठाठरी सब डिवीजन में अचानक आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। बाढ़ का पानी और मलबा मुख्य बाजार समेत आसपास के इलाकों में फैल गया। इससे कई घर, दुकानें और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। आपदा के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। राहत और बहाली कार्यों की निगरानी शुरू कर दी गई है। प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और लोगों को सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी है। इस वक्त हम जिला डोडा के ठाठरी के मकाम पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ रात को फ्लैश फ्लड ने यहाँ जो है पूरा तहस नहस कर दिया। यहाँ अभी डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल जी भी आए हैं और उनके हमरा एसीडी डोडा वो भी आए हैं और डैमेज का एसेस कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की अमलाक का नुकसान हुआ। व्हीकल्स हैं उसमें बहुत सारी अमलाक का नुकसान हुआ। तो एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है, डैमेज को एसेस करने की कोशिश कर रही है और देख रही है कि डैमेज कितना हुआ है। क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए रेजिडेंशियल हाउसेस के साथ साथ व्हीकल्स की अगर बात की जाए, लाइट व्हीकल्स हो, हैवी व्हीकल्स हो, उनकी अगर बात की जाए तो बड़ी डेवास्टेटिंग सिचुएशन है, बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, डरावनी सिचुएशन है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रही है कि डैमेज को एसेस किया जाए और जो भी लोग इस वक्त बेयारो मददगार हुए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि एसीडी डोडा, एडीसी डोडा भी उनके हमरा हैं। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इनको किस तरह जो है रिहैबिलिटेट किया जाए, दूसरी जगहों पे लिया जाए। आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये बॉक्से पड़े हुए हैं, ये मैट्रेस पड़े हुए हैं। तो कोशिश की जा रही है कि किस तरह इन लोगों को जो है, क्योंकि आज रात तो गुजर गई लेकिन आने वाली रात में इन लोगों का यहाँ रहना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जो हम विजुअल्स देख रहे हैं, जो हम यहाँ के मनाजिर देख रहे हैं, वो बड़े खौफनाक हैं, बड़े डरावनी मनाजिर हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन लोगों से जो है बात करेगी, इन लोगों को जो है शिफ्ट करेगी, दूसरी जगह लेगी और इन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि इनका खाने का मसला है, बैठने का मसला है, रात का गुजारने का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं जो देखी जा रही है। हम डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल जी से भी बात करना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है, वहाँ होते हैं। सर, क्या सिचुएशन है इस वक्त, ओवरऑल सिचुएशन क्या है यहाँ? एक डेवास्टेटिंग सिचुएशन है, एक खौफनाक सिचुएशन है, क्या कहना चाहोगे? वर्दी डीसी सर ने अभी डाक बंगले में पूरे टाउन का मुआयना करके मीटिंग ली है। तमाम अफसर्स वहाँ पे थे, जितने भी लॉसेस हुए हैं उनकी असेसमेंट की जा रही है और शाम तक हमने आदेश दे दिए हैं डीसी सर ने कि तमाम रोड्स जो हैं छोटी बड़ी नेशनल हाईवे को मिला के खोल दी जाएंगी। तो हम इसमें लगे हुए हैं, अब यकीन मानिए कि शाम तक रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। सर, जिन लोगों के मकानात ये हैं, अब उनका रहने का क्या आपने कोई अल्टरनेट निकाला है? क्योंकि इतने खौफनाक मनाजिर हैं, विजुअल्स हैं कि यहाँ रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। व्हीकल्स जो हैं इस डैबर्स के नीचे हैं, तो उनके लिए आपके क्या अरेंजमेंट हैं? तहसीलदार ठाठरी को जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनाई जाए और उनके डैमेजेस और उनके रहने का अगर कोई बंदोबस्त हो सकता है उस पर भी हम सोच विचार कर रहे हैं। जिन लोगों ने इन जगहों पे मकान बनाए हैं जहां इस वक्त नदी नाले जो है तूफान पे हैं और ये कारवां जो है लगभग 2 महीने से चला, क्योंकि मानसून तो आज शुरू हुआ लेकिन 2 महीने से ये सिस्टम चला हुआ है, यानी फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? देखें, लोगों को भी एनक्रोचमेंट्स नहीं करनी चाहिए। नालों में आप देख रहे हैं ठाठरी में पूरे नालों में मकान बने हैं, लोगों को इन नालों से दूर रहना चाहिए। आने वाले वक्त में इस पे थोड़ा सा सख्ती की जाएगी। जहाँ भी एनक्रोचमेंट वाटर बॉडीज की हुई है उसको रोकना होगा। सर, खाने पीने के लिए क्या इंतजाम इन लोगों के लिए अभी तक जो है वो किए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा? एडी फूड को भी हमने यहाँ पे बुलाया है ठाठरी में। हम देख रहे हैं जिसको राशन की जरूरत होगी उसको राशन का भी हम देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि एडीसी डोडा का कहना है कि हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, जो लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। आप यहाँ के मनाजिर में आपको दिखाऊं, ये देखिए जो है इस पूरे मकान में जो है पानी, वाटर जो है लॉगिंग हो गया है, पूरा मकान जो है पानी से भरा हुआ है। तो यहाँ कोशिश की जा रही है कि इस मकान को जो है साफ़ किया जाए। आप इस साइड देखिए, ये ईदगाह था, ईदगाह के कुछ आप देखिए अलमीरा जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ईदगाह का एक पोर्शन जो ये लगभग सारा डैमेज हो गया है। और आप देखिए ये गाड़ियों की क्या हालात है, यानी बड़े डरावने मनाजिर हैं, बड़े खौफनाक मनाजिर हैं जिला डोडा के ठाठरी इलाके में जो रात को फ्लैश फ्लड आया। आप देखिए ये गाड़ी जो है, इस गाड़ी को देखिए आप, अगर इसको निकालना भी होगा तो ये बिल्कुल जो है ये चलने के काबिल नहीं गाड़ी होगी, क्योंकि पूरा डेब्रिस जो है इसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ कोशिश की जा रही है, इंतजामिया हो, SDRF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, जितनी भी NGOs हो, वो कोशिश कर रही है कि यहाँ सूरत हाल को मेंटेन किया जाए। इस जो आपदा है, जो ट्रेजेडी है, इसको किसी न किसी को मैं बताऊँ कि इसको साफ करते करते, ठीक करते करते लगभग 1 या 2 महीने ज़रूर लगेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनमें दिन रात यहाँ काम करना
करना होगा, ताकि यहाँ की जो मेंटेनेंस है, यहाँ का जो डेब्रिस है, यहाँ जो फ्लैश फ्लड आए हैं, बिग बोल्डर्स आए हैं, उनको उठा के जो है इन लोगों की एक नॉर्मल लाइफ को फिर मुमकिन बनाया जा सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, ठाठरी डोडा से। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश विदेश से बाबा अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का जम्मू पहुंचना लगातार जारी है। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले यात्री सीधे यात्री निवास भवन पहुंच रहे हैं, जहां प्रशासन ने उनके ठहरने और अन्य सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं प्रशासन की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए भी जम्मू पहुंच रहे हैं। इससे रजिस्ट्रेशन केंद्रों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा पर आने से पहले जरूरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील दोहराई है। यात्री निवास भवन में मौजूद हूं और यहाँ पे जो भक्तों के आने का सिलसिला है, जो बाबा अमरनाथ की यात्रा पे जाने वाले हैं, वो यूं ही बना हुआ है जैसे कि पहले दिन में था। यानी कि उत्साह जो है वो बना हुआ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु यहाँ भगवती नगर बेस कैंप में पहुँचे हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्रॉपर जो उनकी चेकिंग है वो यहाँ पे उनकी की गई है और साथ में जो डूज एंड डोंट्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। यानी कि नो फ्लाइंग जोन जो है इस इलाके को घोषित किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन का यहाँ पे कोई भी यदि चलाता है तो वो इलीगल होगा। उसके साथ साथ कोई भी एसिड केमिकल अपने साथ लेके नहीं आ सकते हैं। 9 लोग आए हो, पहली दफ़ा आए हो, और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर फर्स्ट टाइम ही आए हम लोग, यहाँ का व्यवस्था कुछ ज़्यादा पता नहीं है हमें। तो मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? पहले ही करवाया था अपना रजिस्ट्रेशन या यहाँ आके करवाया? नहीं, हमारा 7 लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले से है, 2 लोगों का नहीं है। उसके लिए अब हम अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं और हमें समझ 7 लोगों का पहले से, तो 2 लोगों का नहीं था। आप क्या कहेंगे? जी हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हम लोग एक ही ग्रुप में है, साथ में एक ही ग्रुप में हो सारे जो है वहाँ अपने। कितनी दफ़ा आए हो? पहली दफ़ा आए हो यहाँ पे? जी मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ और साथ में जो है बहुत बार आ चुके हैं, 4-5 बार आ चुके हैं। हम लोग वहाँ पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं। अब बाबा की कृपा से बस हम दर्शन यात्रा आप पहली दफ़ा करेंगे, लेकिन ऑनलाइन करवाए थे अपना रजिस्ट्रेशन? ऑफलाइन हुआ है। ऑफलाइन पहले से ही करवा लिया था? जी, पहले से हुआ है। बच्चे सब आए हैं, क्या कहेंगे? बाबा का दर्शन करने का इच्छा है? बोलो, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग बॉस के लिए एक्साइटेड है। हम लोग ये 2 महीने से जिम कर रहा है खाली। तो देख सकते हैं बनारस जाने के लिए जिम किया बनारस से आके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। हाँ, चढ़ाई करने के लिए जिम किए। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का छठा जत्था मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार 363 वाहनों में सवार 8,815 श्रद्धालु बालतल और पहलगाम के बेस कैंपों के लिए निकले। इनमें 5,831 पुरुष, 2,193 महिलाएं, 30 बच्चे, 598 साधु संत, 131 साध्वियां और 31 विदेशी श्रद्धालु शामिल हैं। इस बीच रामबन जिले में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया और यात्रा सुचारू रूप से जारी रही। प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां यात्रा की सुरक्षित एवं निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। पटेल है और मैं एमपी के उज्जैन से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे 4 तारीख को आए थे और हमने टोकन लिया, रजिस्ट्रेशन करवाया और हम निकल गए पहलगाम के लिए। हमें यहाँ भंडारे में भोजन लिया है, बहुत अच्छा भोजन है, सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे। मैं अलीगढ़ से हूँ, मेरा नाम अभिषेक ठाकुर है। बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, यहाँ पे वो बढ़िया अच्छा लग रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। सर मेरा नाम रमेश चंद्र ओटवाल ग्यारह है और मैं दिल्ली से हूँ। यहाँ जो लंगर की व्यवस्था है, मतलब लंगर की व्यवस्था ऐसा है कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं, इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि जबरदस्त। और बात है सिक्योरिटी की, जो हमारे आरसीएफ जवान जो लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। भाई साहब, जो हमें कठिनाई वहाँ पे हुई है, यहाँ पे आते हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। ये समझ लो, यहाँ आते ही हमारी सारी थकावट उतर गई। जय बोलेगी। बहुत बेहतरीन व्यवस्था है सबकी। यहाँ अच्छे इंतजाम करे हैं, सबकी व्यवस्था अच्छी है, पूरे यात्रियों का ख्याल रखा गया है, सब यात्री बड़े खुश हैं। मेरा नाम जितेंद्र, भोपाल से आया हूँ मैं, छठवीं बार आया हूँ, छठवीं बार। हर साल आता हूँ बाबा के दरबार में। बाबा मेरा पूरा साल जो है वो बहुत अच्छा होता है यहाँ पे आने में। इंडिया में जितने भी यात्री हैं, कृपया
अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सीआरपीएफ ने श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अवंतीपुरा और पामपोर के बाहरी इलाकों में हाईवे पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर इलाके में निगरानी तेज कर दी है, जबकि चेक पॉइंट्स पर जांच प्रोसेस को भी मजबूत किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलवामा जिले के लोगों ने पीने का पानी का न मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और पुलवामा श्रीनगर हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 1.5 महीने से उनके इलाके में पीने के पानी की भारी कमी है, जबकि जल शक्ति विभाग ने पानी ठीक करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा वजीर अहमद पारा को, मगर आज तक वो यहाँ नहीं आया, न देखा हमने इससे पूछा कि अफसर साहब से पास किया कि यहाँ से पाइप हम यहाँ से पाइप यहाँ छोड़ेंगे तो हमें पानी चलेगा यहाँ, मगर उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इनको बोला जिनको पानी बंद करो, आपने चाबी रखा है ऊपर से दो, जिनको पानी बंद करो, शाम को छोड़ो, हम शाम को पानी पकड़े, मगर न रात को मिलता है न दिन को मिलता पानी। पुंछ जिले के लोअर मंगनाड़ गांव में मंगलवार तड़के चोरों ने एक होलसेल दुकान के ताले तोड़कर करीब 3 लाख रुपए की नकदी चुरा ली। सूचना मिलने पर दुकानदार मुश्ताक अहमद ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाली जा रही है। दुकानदार ने बताया कि बीमारी के कारण वो रात को जिला अस्पताल गए थे और नकदी दुकान में ही रख दी थी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत कानपुर के बिल्लौर में महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और जैविक खेती का प्रमुख केंद्र बनेगा। महर्षि संस्थान के अध्यक्ष अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और कैबिनेट का आभार जताया और इसे महर्षि महेश योगी के जैविक खेती के सपने को साकार करने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया। उपाध्यक्ष राहुल भारद्वाज ने कहा कि विश्वविद्यालय किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीक पहुंचाएगा और युवाओं के लिए नए अवसर भी सृजित करेगा। इन सभी ने उम्मीद जताई कि ये विश्वविद्यालय विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। महर्षि महेश योगी संस्थान के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि महेश योगी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की अंतिम अनुमति दे दी है। इस सराहनीय कार्य के लिए मैं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय जी को बहुत बहुत सराहना करता हूं। उच्च शिक्षा ने जहां गुणवत्ता में सुधार हुआ है, वहीं पर प्रसार भी छलांग लगाते हुआ है। यानी कल्पना कीजिए कि अंग्रेजों के काल से 2017 तक यदि उत्तर प्रदेश में मात्र 14 सरकारी विश्वविद्यालय थे, अब इस पिछले 17 से लेकर अब तक 8 सरकारी विश्वविद्यालय बढ़े, एकदम छलांग लगाई। इसी तरह निजी विश्वविद्यालयों में जहां मात्र 27 निजी विश्वविद्यालय थे 2017 तक अंग्रेजों के काल से लेकर, तो 2017 के बाद अब ये 54, 55, 56 हो जाएंगे इनको तीनों को मिलाकर। आज 3 एक जो शिक्षा क्षेत्र में जानी मानी संस्थाएं हैं, उनके जो नेशनल फेम की संस्थाएं हैं, उनके द्वारा आज इनको स्थापना का वो मिला है LOP।
पहली तो है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली की है। ये महर्षि योगी से संबंधित है। महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये इसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी होगी इनकी, ये एक विशेषता है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।